हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अमित बोस और मैं आपके समक्ष एक ऐसी किताब प्रस्तुत करने वाला हूँ जो आपके शरीर में जो बीमारी का कारण है, जो आपको प्लेनेट आपको तंग कर रहा है, आपके हेल्थ में इश्यूज दे रहा है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैंने ऐसे एक ई बुक लिखा है जिसे आप पढ़ के अपने लाइफ, अपने हेल्थ को चेंज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये इंट्रो देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे इस वीडियो में मैंने साइड में एक आउटलेट दे के रखा है। ये मेरे बुक का आउटलेट है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा है हाउ टू क्योर डिजीज विद द हेल्प ऑफ मंत्रा, होमा एंड डोनेशन। मंत्र जाप से आप कैसे अपने बीमारी को ठीक कर सकते हो, होमा मतलब हवन करके कैसे ठीक कर सकते हो, और डोनेशन दे के कैसे ठीक कर सकते हो। उनमें से मैंने एक चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप मेरे इस ई बुक को परचेस कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ से परचेस करके आप पढ़ सकते हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि 12 के 12 घर होते हैं। हम सबको पता है कि 12 हाउस होते हैं और ईच हाउस रिप्रेजेंट आवर बॉडी पार्ट। जैसे कि फर्स्ट हाउस है वो हमारे हेड, हमारे फेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड हाउस हमारे गले, नेक को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हाउस हमारे आर्म्स। फोर्थ हाउस हमारे चेस्ट एंड ब्रेस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट स्टोमक। ठीक है, और छठा घर जो है वो लोअर एब्डोमेन को डोनेट करते हैं। सेवेंथ हाउस इज ऑल अबाउट किडनी। एथ हाउस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन एंड सीक्रेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नाइन्थ इज आवर थाई। टेंथ इज आवर नी। 11th हाउस हमारे जो लेग के काब एरिया है, जिसे हम लोग कहते हैं काब। और 12th हाउस इज फुट, जो पैर के निचले हिस्से है। लेकिन और भी बहुत सारे चीज़ को डिनोट करते हैं। जब आप इस ई बुक को पढ़ेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में, आपके बॉडी में कौन से पार्ट तकलीफ में है। जो पार्ट तकलीफ में है आप उस हाउस को देखो, उस हाउस में बैठा मेलेफिक प्लैनेट को देखो और उस मेलेफिक प्लैनेट का आप रेमेडी करोगे तो काम ठीक हो जाएगा। लेकिन हर राशि जो है वो एक एक बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ईच राशि रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर डिजीज। तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए आपके पेट में ट्यूमर है, तो पेट के लिए आप कौन सा हाउस देखोगे? फिफ्थ हाउस। और ट्यूमर के लिए कौन जिम्मेदार होता है राशि में? वो है पाइसिस राशि। पाइसिस राशि, मीन राशि इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर। तो आपको क्या करना है, आपको अपने चार्ट में देखना है कि पाइसिस राशि कौन से हाउस में है, उस राशि में कौन से मेलेफिक प्लैनेट का नज़र है, और फिफ्थ हाउस में कौन से मेलेफिक प्लैनेट का नज़र है। उसका डोनेशन या तो उसका उपाय करेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा हूँ मैं इस ई बुक में। आप जाके इसे पढ़ सकते हो और आपको बहुत ही अच्छा एक नॉलेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपने एक चार्ट को, या मेरे इस बुक के एक चैप्टर को, एक पेज को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेनेट एंड डिजीजेस। तो यहाँ पे देखो 9 के 9 प्लेनेट है और ईच प्लेनेट, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि 9 नहीं, मैंने 8 प्लेनेट दिया है। क्योंकि राहु और केतु जिस राशि में बैठेंगे उस राशि का मालिक जो होगा उसका ही हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि सन, अगर सन आपका खराब हो तो आपको कौन सा इशू हो सकता है? आपका बोन का इशू, एसिडिटी का इशू, कैल्शियम डेफिशिएंसी, हार्ट इशू, बैक एक, मतलब पीछे का जो बोन है, बैक बोन, उसका प्रॉब्लम हो सकता है आपको। साथ ही साथ आप देखो जो लोग अपने बैक को सीधे रख के नहीं बैठ सकता है, वो बैंड होके झुक के बैठता है, उनका सान खराब होते हैं, तो उनको एसिडिटी, बोन का इशू रहेगा। अगर मून प्रॉब्लम में रहेगा, आप देख सकते हो आपको सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकता है, कोल्ड एंड कफ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन, ब्रेस्ट कैंसर, ये हो सकता है। साथ अगर मर्क्यूरी अगर खराब हो तो एपिलेप्सी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है।
अब देख सकते हो फिर मार्स, अगर मार्स प्रॉब्लम में है तो ब्लड रिलेटेड इशू, ब्लड प्रेशर, बोन मेरो की इशू, कट्स एंड इंजुरी, सर्जरी हो सकता है, माइग्रेन की इशू हो सकता है। जुपिटर अगर खराब हो तो ऑर्गन एनलार्जमेंट, आपके कोई भी ऑर्गन बड़ा होने लगेगा, लीवर की इशू हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की इशू हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अगर वीनस खराब हो तो आपको शुगर, थ्रोट, स्किन, किडनी का इशू हो सकता है। अगर सैटर्न खराब हो तो कैंसर, क्रॉनिक इलनेस, एक अदृश्य सा एक डर रहेगा अंदर कि मैं हेल्दी नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट फिट, एक डर लगा रहता है, तो वो सैटर्न खराब होने से होता है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद आपकी गोल ब्लैडर, अर्थराइटिस की इशू हो सकती है, ठीक है। और इन केस ऑफ राहु एंड केतु वी लुक एट द साइन लॉर्ड एंड द प्लैनेट दोज हु आर एसोसिएट विद राहु एंड केतु, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके मैंने लिखा है, और वहाँ पे मैंने एक रेमेडी भी बहुत सारा दे के रखा है कि शिव जी की रेमेडी अगर जल से करेंगे तो क्या होगा, शहद से करेंगे तो क्या होगा, कितना दिन करना है, क्या नहीं करना है। इस बुक को आप पढ़ो, इट्स हाईली रिकमेंडेड। शायद ही ऐसे डिस्क्राइब करके किसी ने लिखा होगा, पता नहीं, अगर लिखा होगा तो ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे पढ़ो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और इसे पढ़ के आप अपना लाइफ को चेंज करो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हेल्दी रहो, ठीक है। और इसके साथ मैं और एक चीज़ बता दूँ कि प्लेनेट की जो स्टोन आते हैं वो कभी कभार ही हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्योंकि गोचर में अगर नेगेटिव प्लेनेट हिट कर जाएगा, अगर गोचर में वो नेगेटिव हाउस में बैठा हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा। लेकिन इसके जगह पे ब्रेसलेट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रेसलेट, ठीक है। तो उस ब्रेसलेट को अगर धारण करोगे तो आपको उसका नेगेटिव फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ब्रेसलेट कैसे कौन क्यों यूज़ कर सकता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा हूँ ब्रेसलेट का। लेकिन आपको समझा दूँ कि आपको कौन सा ब्रेसलेट धारण करना चाहिए, आपके लिए कौन सा लकी ब्रेसलेट है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है, 24/6/1991, ठीक है। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो इस डेट ऑफ बर्थ को आप जब टोटल करोगे, सारे के सारे बर्थ डेट को आप टोटल करोगे, तो उसके बाद आपको एक नंबर आएगा। फर्दर उस नंबर को आप ऐड करोगे और सिंगल डिजिट में लेके आओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 24, 2 + 4 6, यहाँ पे 9 1 + 9 + 9 + 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, इस सारे को प्लस करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा 9 10 10 22 20 आएगा। तो 20 को आप फिर से देखो, 6 + 6 कितना आएगा, 12, और यहाँ पे +20। अभी इनको प्लस कर दो आप, कितना आएगा, 32। अभी इनको फर्दर प्लस कर दो, 3 + 2 कितना आएगा, 5। मतलब आपको सिंगल डिजिट में आना है, तो यहाँ पे आ गया 5। दैट मीन्स द मास्टर नंबर इज़ 5। तो आप जब अपने डेट ऑफ बर्थ को, पूरे डेट ऑफ बर्थ को प्लस करोगे, उसके बाद प्लस करते करते एंड में आप सिंगल डिजिट में लेके आओगे, तो सिंगल डिजिट में जो नंबर आएगा दैट इज़ योर मास्टर नंबर। वो आपका डेस्टिनी नंबर है, जहाँ पे आपको पहुँचना है। तो डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी जहाँ पे है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे तो आपके लाइफ में तकलीफें रहेगा। तो क्यों ना ऐसा करें हम, जो हमारे डेस्टिनी को गवर्न कर रहा है उसी को ही हम लोग एडॉप्ट करें, ताकि हम लोग को ईजी हो वहाँ पहुँचने में। तो ऐसे ही जो डेस्टिनी नंबर आपका आएगा, सारे को सारे प्लस करने के बाद जो डेस्टिनी नंबर आएगा, उस डेस्टिनी नंबर का जो प्लेनेट है उसका जब ब्रेसलेट आप धारण करोगे, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको अपना डेस्टिनी, आपके लाइफ का जो पर्पस है, आपको जहाँ पहुँचना है, आपका जो गोल है, उसे प्राप्त करने में। अब कौन सा ब्रेसलेट आप पहनेंगे, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को प्लस करो, और उससे आपका जो नंबर आएगा, उस नंबर का जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है, मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा कौन सा नंबर कौन सा प्लेनेट को डिनोट करते हैं। उस हिसाब से आप देखो और परचेस करो और उसे धारण करो। और उस ब्रेसलेट को आप उसी दिन धारण करना है जिस प्लेनेट का ब्रेसलेट आप धारण करोगे, उस प्लेनेट का जो भी बार होगा उस बार को आप धारण करोगे। अभी मैं आपको वो नंबर बता दूं, कौन सा नंबर कौन सा प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर 1, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ को पूरा प्लस करने के बाद अगर नंबर 1 आते हैं, तो ये नंबर 1 डिनोट करते हैं सन। तो आप सन का जो ब्रेसलेट है वो धारण करेंगे। अगर आपको सारे के नंबर प्लस करने के बाद अगर आता है 2,
तो ये मून को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 2। ठीक है, अगर आपका जो सारा नंबर प्लस करने के बाद आता है 3, तो 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेनेट जुपिटर। ठीक है, तो आपको जुपिटर की ब्रेसलेट धारण करना है अगर सारा बर्थ डेट प्लस करने के बाद अगर 3 आता है तो। नंबर 4, अगर आपका सारा बर्थ डेट का जो पूरा बर्थ डेट है उसको प्लस करने के बाद अगर नंबर 4 आता है तो आपको धारण करना है प्लेनेट राहु का ब्रेसलेट। अगर आपका पूरा नंबर प्लस करने के बाद अगर नंबर 5 आता है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मर्क्यूरी, बुध, तो आपको बुध का ब्रेसलेट पहनना है। अगर सारे के नंबर प्लस करने के बाद उसके बाद आखिर में सिंगल डिजिट आता है 6, 6 इज रिप्रेजेंट बाय प्लेनेट वीनस, तो आपकी वीनस का ब्रेसलेट पहनना है। वीनस का ब्रेसलेट क्या है? क्रिस्टल। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर कोई चीज़। अभी मान लीजिए आपका सारा का नंबर डेट ऑफ बर्थ प्लस करने के बाद नंबर आया 7, 7 इज गवर्न बाय प्लेनेट केतु। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका प्लेनेट आता है सारा नंबर प्लस करने के बाद अगर नंबर आता है 8 एंड 8 इज रिप्रेजेंट बाय प्लेनेट सैटर्न, शनि। ठीक है, उसके बाद आखिर में जो नंबर है 9 के 9 प्लेनेट है 9। अगर आपका सारा डेट ऑफ बर्थ प्लस करने के बाद अगर 9 आते हैं तो आपको मार्स का ब्रेसलेट धारण करना है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी ये ब्रेसलेट आपको धारण करना है, बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन कौन कौन ये ब्रेसलेट धारण नहीं करेंगे वो भी मैं बता दूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अभी मैंने कहा डेस्टिनी नंबर क्या है। डेस्टिनी नंबर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सारा डेट ऑफ बर्थ पे प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको प्लस करने के बाद जो सिंगल नंबर आएगा उसको उसका जो प्लेनेट है उस प्लेनेट का ब्रेसलेट धारण करके तो अच्छा होगा। लेकिन आपको और एक चीज़ देखना है। क्या देखना है? आपको देखना है कि आपका तो डेस्टिनी नंबर और एक चीज़ है वो है बर्थ नंबर। बर्थ नंबर क्या है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डेट ऑफ बर्थ 24/6/1991, इसको पूरा प्लस करने के बाद आखिर में आया नंबर 5। ठीक है, ये तो डेस्टिनी नंबर हो गया। बर्थ नंबर क्या है? बर्थ नंबर इज द डेट, जिस तारीख को आप जन्म लिए हो। ये 24 है, इसका मतलब 24 को प्लस करेंगे तो कितना आया? 6। अगर मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए तो 1 और 0 प्लस करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपका बर्थ नंबर कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर देखते हैं, एक है बर्थ नंबर और एक है डेस्टिनी नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर है जो आपको देखना है। तो मैंने कहा कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। बर्थ नंबर वो डेट जिस दिन आप पैदा हुए हो, डेस्टिनी नंबर वो नंबर जो पूरे डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने के बाद आएगा। बर्थ नंबर वो है जो आप हो। बर्थ नंबर क्या है? बर्थ नंबर वो है जो आपको, आप कैसे हो, आप दिखने में कैसे हो, आपका पर्सनैलिटी कैसा है। जैसे कि मान लीजिए इसका बर्थ नंबर यहाँ पे आया 6, 6 का प्लेनेट कौन है? वीनस, तो इसका पर्सनैलिटी कैसा होगा? वीनस का तरह होगा। ठीक है, देखने में खूबसूरत होगा, या तो अपने आप को मेंटेन करके रखता होगा, आपका सोच वीनस की तरह होगा, मतलब जो भी करेंगे बहुत ही नज़ाकत से करेंगे। ठीक है, ये है वीनस की एट्रीब्यूट। ऐसे ही आपका जो बर्थ नंबर होगा और उसका प्लेनेट जो होगा, उस प्लेनेट का एट्रीब्यूट आपके अंदर होगा और आपको वैसा ही जीना है अपना लाइफ। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 26 ना हो गए, अगर यहाँ पे 26 ना हो के, सॉरी 24 ना हो के यहाँ पे अगर 4 होता, नंबर 4 होता, 4 तारीख को पैदा होता, तो 4 क्या है? राहु। दैट मीन्स वो राहु की तरह बिहेव करेगा। और राहु क्या है? छलावा है और मिसकॉन्सेप्शन है, तो लोग उनको गलत ही समझेंगे जब तक उनसे कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लो आपका बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है। उसके बाद आप देखो, अगर आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर जो 2 है वो अगर दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, तब जाके आप वो ब्रेसलेट धारण नहीं करेंगे जो मैंने कहा। ठीक है, आपको ये होना चाहिए बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर एक दूसरे का दुश्मन है तो आप कभी भी गलती से भी उस 2 प्लेनेट का ब्रेसलेट कभी नहीं धारण करेंगे। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे इसका बर्थ नंबर आया 6 और यहाँ पे डेस्टिनी नंबर आया 5, तो लेट्स से हाइपोथेटिकली ले लेता हूँ, बर्थ नंबर आ गया यहाँ पे 6 और डेस्टिनी नंबर अगर यहाँ पे आता 3, तो 3 कौन है? जुपिटर। और
6 कौन है? वीनस। आपको पता है जुपिटर और वीनस दोनों दुश्मन हैं, तो आप यहाँ पे कभी भी गलती से भी डेस्टिनी नंबर का जो ब्रेसलेट है वो धारण नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो मैं अभी बता दूं कि कौन सा नंबर के लिए कौन सा प्लेनेट दुश्मन है, आप देख लेना। अगर आपके कुंडली नहीं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों एक दूसरे का दुश्मन है तो ब्रेसलेट आप धारण नहीं करेंगे। अगर दुश्मन नहीं है तो आप धारण कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर अभी मान लीजिए अगर आपका दोनों ही दुश्मन है, आप ब्रेसलेट धारण नहीं कर सकते हो, तब क्या करोगे? उसके लिए हम लोग बैठे हैं। आप हमसे कांटेक्ट करोगे, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजोगे, आप अपना अपॉइंटमेंट लोगे, हम गाइड करेंगे आपको कि आपको कैसे अपने लाइफ को आगे लेके जाना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं एनिमी नंबर क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मान लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बता दूं। देखिए, नंबर 1 मैंने कहा सन का है, तो नंबर 1 का दुश्मन कौन है? नंबर 8। ठीक है, नंबर 2 का दुश्मन कौन है? नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8 एंड नंबर 9। नंबर 3 का दुश्मन कौन है? नंबर 6। नंबर 4 का दुश्मन कौन है? नंबर 9, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8। 5 का दुश्मन कौन है? देखिए यहाँ पे नंबर 5 का कोई दुश्मन नहीं है। नंबर 5 हर किसी के साथ अपना रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखते हैं, तो नंबर 5 का कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, अभी नंबर 6 का दुश्मन कौन है? नंबर 6 का दुश्मन है 3 एंड 9। नंबर 7 का दुश्मन कौन है? देखिए यहाँ पे नंबर 7 का भी किसी का दुश्मन नहीं है, नंबर 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में 5 और 7 का कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, और नंबर 8 का दुश्मन कौन है? नंबर 8 का दुश्मन है 1, 2, 9, 4, 8। और नंबर 9 का दुश्मन कौन है? नंबर 9 का दुश्मन है 6, 4, 2। ठीक है, 6, 2, 4, 8 एंड 9। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर एक दूसरे का दुश्मन है, तब जाके आप वो ब्रेसलेट धारण नहीं करेंगे। नहीं तो अगर दुश्मन नहीं है तो जिसका भी मास्टर नंबर, जो भी नंबर आता हो, उस नंबर का प्लेनेट का ब्रेसलेट धारण करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, आप वहाँ से परचेस करो और धारण करो और लाइफ में चेंजेस देखो आप। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इसी तरह आप इसको यूज़ करो और लाइफ में चेंजेस देखो। और मैंने जो कहा, मेरा जो ई बुक है, इसे आप पढ़ो, इसे परचेस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा हूँ। आपको एक अलग ही नज़रिया मिलेगा आज इस बुक को पढ़ने के बाद। तो आई होप आप लाइफ को चेंज करने के लिए आज से रेडी हो और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मदद करूँगा आगे बढ़ने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।